पॉलिटिक्स। आजकल घर घर में पॉलिटिक्स होती है। लोगों के पास खेतों में भी अब वो काम नहीं रहा, घर में भी आराम नहीं रहा। पूरा देश उनकी नज़र में खतरे में है और होटलों पर चाय बन रही है, घर में भी अब चाय तक नहीं। आजकल हर गली हर चौराहे पर लगभग 90% लोग जाकर वहाँ पर मज़े लेते हैं। किसी को मोदी अच्छा नहीं लग रहा, किसी को अखिलेश आने वाला है। इन सब बातों के विवादों में चलते चलते वो इतनी दुश्मनी तक कभी कभी पहुंच जाता है कि किसी किसी को तो उसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। हमें हमारे घर का ख्याल नहीं रहता, हमारे परिवार में छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर का भी कोई हमें टेंशन फिलहाल नहीं है। जब कोई बात आती है समझने या समझाने वालों की तो हम कह देते यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन सही बात तो ये है कि गाँव में जितनी पॉलिटिक्स होती है, जितने लोग सरकारें बनाते और तोड़ते हैं, अगर उसका अंश मात्र भी वो समय अपने फ्यूचर पर, अपने बच्चों के करियर पर देना तो लाइफ सेटल हो जाए और वह रियल टाइम पे कुछ पॉलिटिक्स करे। गांव में जब प्रधानी का चुनाव होता है यानी मुखिया का, तो इतने लोग बाहर आते हैं जैसे तालाबों से निकले हुए मेढक। जो बोल नहीं पाता वो भी प्रधानी लड़ने की अपेक्षा रखता है और प्रधान बनने की भी चेष्टा करता है। उसे लगता है कि अगर मैं प्रधान बन गया तो ज़िंदगी का कुछ हो ना हो, लेकिन अपनी लाइफ तो मस्त हो ही जाएगी। बिकॉज गांव के लोगों का वही हाल है, वो बड़े बड़े नेताओं को बनाते हैं तो छोटे नेताओं पर वो ध्यान नहीं दे पाते। किसने क्या किया, कितना कुछ खाया इसने। जबकि सरकार सारी चीज़ों को ऑनलाइन करती है। सरकार को भी पता है भ्रष्टाचार उच्च सीमा पर है। अगर उसको ये नहीं पता होता तो कभी ऐसा नहीं होता। राशन का कोटा का कभी वो सब्सिडी देती है, कभी डिजिटल मापन यंत्र भी देती है, जिससे लोगों को ये दिखे कि मेरा वास्तविक चीज़ें मुझे मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। फिर भी लोग खामोश हैं। जब हमें बात रखनी होती है तो हम डर के मारे भाग लेते हैं, और जब हमें कहीं पर बातें करनी होती है तो पीठ पीछे ही बैठ कर बातें कर खुद को सेटिस्फाई करते हैं। ये हमारी बुज़दिली है। बिकॉज वो कोई बात नहीं करता, अपने अधिकारों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, बच्चों के साथ बैठकर कुछ वक्त नहीं गुजारना सकता, बीवियों से उसकी बनती नहीं। बिकॉज वो लापरवाह है, समय से जागता नहीं, अपना काम करता नहीं। उसे लगता है मैं ही सरकार बनाऊंगा, मैं ही गिराऊंगा। और जब अंदर बहुत शोर होता है तो कहीं पर तो बातें करने के लिए कुछ चाहिए ना। आज इस समाज में जो बंटवारे हो रहे हैं, कोई भीम को अपना रहा है, कोई हिंदू होकर मुस्लिम में जा रहा है, कोई मुस्लिम होकर हिंदू में आ रहा है, ये सब क्या है? तो आप धर्म कोई भी अपना रहे हो, किसी और धर्म की अवहेलना आप कैसे कर सकते हो? ठीक है, उस पर कुछ गलत चीज़ें हैं तो उस पर आवाज़ उठाइए, बातें हों उस पर, लेकिन वो उसे बर्बाद करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको ये समझाने के लिए होनी चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। शायद ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल से अगर बातें करना कम करिए तो कुछ काम की बात ही आता है। लेकिन इंसान कर्म इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें अंदर की ईमानदारी लगती है, उसकी खुददारी लगती है, और बातें करने में कुछ भी नहीं। बातें करने में क्या है? बात तो भी मैं कर दूं कि कल मैं हेलीकॉप्टर पर बैठा था, राइट, हो गई बातें। कई लोग तुम्हारे झूठ का विश्वास भी कर लेंगे, बढ़िया है। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर में बैठना है तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें अपनी औकात बढ़ानी होगी और उसके लिए मेहनत करनी होगी। देखिए, जो बड़े बड़े हमारे नेता हैं वो कभी एक दूसरे से उस तरह से बिहेवियर नहीं करते कि एक दूसरे को गोली मार दे, आपने देखा होगा। लेकिन गांव में गोलियां चलती हैं उन्हीं नेता के लिए। हमें हर चीज़ में इंटरेस्ट रखनी चाहिए, ठीक है, चलेगा, अपना अपना नज़रिया, अपना अपना सोच है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ तक होनी चाहिए क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही हैं। अगर अपने आप को आप लीडर समझते हो तो गलत के समक्ष बोलिए। ऐसे नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी सर्वमान्य रहे, झूठों की पुलिया पर आप खड़े हो जाओ और लोग आपके लिए तालियां बजाए। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके लायक थोड़ा कुछ आप करो। इन गंदी दुनिया से निकलकर अपनी वास्तविकता को पहचानो, कुछ अच्छे कर्म करो अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। आई थिंक अगर इस पर अमल करोगे तो आपकी ज़िंदगी भी कभी आ सकती है, या फिर अगर नहीं आई तो आपके पीढ़ियों में से किसी की ज़िंदगी आ सकती है कि वो पॉलिटिक्स करे जो आप होटलों पर बैठकर करते हो, उसी पॉलिटिक्स को उच्च स्थान पर ले जाकर करे और थोड़ी सी रिस्पेक्ट उसकी बढ़े। क्योंकि होटल पर बैठने वालों को किस नज़र से देखा जाता है ये आप भली भांति जानते हैं।